नमस्कार, आप देख रहे हैं HKS न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में उद्योगपति काफी लंबे समय से ESIC हॉस्पिटल की मांग कर रहे थे और जिसको लेकर सिडकुल की कई एसोसिएशन एक साथ एक मंच पर आकर सरकार से वार्ता कर जल्द समाधान की बात कर रही थी। तो वहीं अब मौजूदा राज्य सरकार ने उद्यमियों की मांग पर संज्ञान लेकर हॉस्पिटल को हरी झंडी दिखा दी है। तो इसी को लेकर सिडकुल के गार्डेनिया होटल में सिडकुल एसोसिएशन ने एक आभार कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का आभार जताया। आपको बता दें कि सिडकुल क्षेत्र के लाखों की संख्या में कर्मचारी अपने परिवार के संग रहते हैं। भले ही सिडकुल को बने कई साल बीत चुके हों, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से बेहतर चिकित्सा सुविधा का इस क्षेत्र में अभी भी अभाव है। हालांकि अब इस हॉस्पिटल के बन जाने से क्षेत्रवासियों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं होगा। उद्योगपति 2005 में जब यहाँ पर सिडकुल में स्थापना हुई औद्योगिक क्षेत्र की और बड़े उद्योग छोटे उद्योग सभी मिलकर यहाँ स्थापित हुए तो श्रमिकों की समस्याएं यहाँ आने लग गई। 2012 में हमने ऑफिशियल सेवा के थ्रू ये लेटर दिया प्रशासन को कि इनकी सुरक्षा, इनके परिवारों की सुरक्षा के लिए अगर श्रमिक स्वस्थ रहेगा तो वो कार्य अच्छा करेगा। तो हमने ये मांग रखी। आज यहाँ पर लगभग 1 लाख श्रमिक पर डे आता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 लाख लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और हमारे ज़िले में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ IP2, IP4, भगवानपुर, भादराबाद, रुड़की कई औद्योगिक क्षेत्र ज़िले में हैं जो कि उत्पादन कर रहे हैं। लक्सर में भी औद्योगिक क्षेत्र हैं और ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी। आज 2021 में जो ये सरकार द्वारा घोषणा हो रही है ये बहुत सराहनीय है और उद्योगों के लिए, श्रमिकों के लिए बहुत हितकर है। जो हम ये मांग रख रहे थे, आज 300 बेड का अस्पताल हमारे क्षेत्र में बनने ये जो जा रहा है, इसके लिए हम सरकार का, प्रशासन का, माननीय मोदी जी का, हमारे भूपेंद्र यादव जी जो हमारे श्रम मंत्री हैं उनका, और श्री हरक सिंह रावत जी माननीय मंत्री जी और हमारे विधायक आदेश चौहान जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं सभी उद्योगों की तरफ से। हरिद्वार जनपद में कार्यरत सभी औद्योगिक संगठन, मुख्यतः सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन, भादराबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन और रुड़की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन की संयुक्त टीम के प्रतिनिधि के रूप में मैं आज हमारे माननीय श्रम मंत्री जी उत्तराखंड सरकार हरक सिंह रावत जी का श्रमिकों के लिए बनाए जा रहे 300 बेड के, जिसमें 50 स्पेशली बेड का भी व्यवस्था है, उसके उद्घाटन के लिए हमारी केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड सर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरीक्षण कार्य के लिए आने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हरिद्वार जनपद में उत्तराखंड की एक रीढ़ उद्योग इंडस्ट्री कार्य कर रही है और मुख्य राजस्व देने वाली इंडस्ट्रीज़ भी हरिद्वार जनपद में ही कार्य करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हमारे बीच में जो हमारे श्रमिक भाई बंधु जिन्हें कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनके लिए ESIC के अस्पताल का कार्य पिछले 10 या 12 साल से लंबित था और आज केंद्र सरकार के सहयोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के त्वरित निर्णयों से आज उसका निरीक्षण कार्य होकर निर्माण आरंभ होने वाला है। इसके लिए सभी संगठन हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने सवाल किया था, काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, तो क्या समस्या आपको लगती है इस दौरान आई जो ये इतना समय लग गया? इसमें मुख्यतः समय से ना निर्माण हो पाने के कारण जो लैंड इसके लिए विभाग ने वो करी थी, उसमें से उन लैंड को उन्होंने देने में कुछ समस्या अवरित हो गई थी। बाद में केंद्र सरकार ने जो बची हुई लैंड जो वापस लेना चाह रहे थे, उसमें 100 बेड के हॉस्पिटल को बढ़ाकर 300 बेड का करने का निर्णय लिया और उसके बाद इस प्रस्ताव को पास कर आज का निरीक्षण करने के बाद शीघ्र ही विदिन ए वीक टाइम इसका निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। मैं सुनील पांडे, भादराबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन से आज ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे उद्योग के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो आज 300 बेड का ESI हॉस्पिटल का कार्य स्टार्ट हो गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा अपने हरिद्वार जनपद से। आज इतना हर्ष का विषय है कि यह कार्य आज स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 12 वर्षों से हम निरंतर इस प्रयास में लगे हुए थे कि ये ESI हॉस्पिटल का निर्माण स्टार्ट हो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे कर्मठता से इस कार्य को निभाया है। आज स्टार्ट हो गया इसका काम। मैं अपने विधायक श्री आदेश चौहान जी और अपने आज हमारे बीच में हरक सिंह रावत जी आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसमें सबसे सर्वप्रथम हमारे जो औद्योगिक श्रमिक जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं उनके लिए बहुत लाभ का ये विषय है
क्योंकि इससे पहले ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में ईएसआई का लाभ नहीं ले पाते थे, बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता था। मगर आज 300 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 50 बेड जो हैं बहुत उसमें निरंतर उसमें 50 बेड स्पेशल बनाए हुए हैं और सभी इनका लाभ उठा पाएंगे। और हम लोग इन अपने जो श्रमिक हैं हमारे यहाँ, जो उन लोगों का सबको फ़ायदा पहुँचाने में हम लोग इसका साथ दे पाएंगे। इसलिए सब माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार जनपद के दौरे पर हैं। सबसे पहले पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसके बाद रुड़की जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उप जिला चिकित्सालय रुड़की में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। विधानसभा रुड़की, झबरेड़ा और भगवानपुर की कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। सिडकुल हरिद्वार पहुंचकर मुख्यमंत्री ने 300 बेड के ईएसआई अस्पताल का किया शिलान्यास। कार्यक्रम के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री सहित कई भाजपा प्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है और हम भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम है और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ईएसआई का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का मुख्यमंत्री जी बाबा से मुलाकात हुई, क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव भी है, क्या चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी से? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर पीठ काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है और उत्साह से ऊर्जा के साथ हम लोग काम करते हैं। तीसरी लहर को लेकर स्वामी जी ने आपने देखा होगा कोरोना जैसी दवा लोगों के लिए लेकर आए थे और तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरी लहर, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर ना आए, अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करी हुई। चलो हो गया, मैं एक मिनट बोल देता हूँ। देश जहां आज आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चोरी चारा शताब्दी समारोह की श्रीलंका को मना रहा है, तो वहीं प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न से सम्मानित पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 134वीं जयंती को धूमधाम से मना रहा है, जिसको लेकर हल्द्वानी के पंत पार्क में नगर निगम के महापौर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठन के लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो वहीं कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, वो वहीं आजाद भारत के स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में उनका अमूल्य योगदान को याद रखा जाएगा। गौरतलब है कि भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोग आज भी याद कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को उत्तराखंड के लोग हमेशा याद रखेंगे। वो आप याद करते हैं हमारे यहाँ राज्य के लिए? देखिए, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तराखंड नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए उन्होंने योगदान किया इस आज़ादी की लड़ाई से लेके। और उत्तराखंड ये तो बाद में बना, विभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो योगदान पूरे समाज के लिए भारत निर्माण में जो रहा उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वो आज हम सब की शान, हम उनके जो जितने भी उन्होंने काम किए इस देश के लिए, हमें उनसे प्रेरित रहना चाहिए और उनके जो भी
मार्ग पे, जो बताए गए मार्ग पर चलकर इस देश की और उस प्रदेश की सेवा करने का हम संकल्प आज उनकी जयंती के अवसर पर लेते हैं। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 134वीं जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। मैं इससे पहले आगे की बात करूँ, मैं पहले आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि पंजी हमारे पहाड़ की एकमात्र ऐसी विभूति थी जिन पे हमको गर्व है। और हर साल हम लोग यहाँ पर भव्य रूप से मनाते थे, लेकिन कोविड के चलते हम लोग कोविड के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि ये आदेश मिला था कि 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे केवल माल्यार्पण का प्रोग्राम रखा। और वो प्रोग्राम हमको रखना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमको पंजी के कार्यों पर और पंजी हमारे आदर्श रहे तो हम पे उन पर गर्व होना चाहिए। और यहाँ पर जो है हमने केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक रखा है, जिसके चलते आप लोगों में एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद। गोविंद बल्लभ पंत की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और देश के एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। देश की आज़ादी से लेकर शिक्षा से लेकर उनका योगदान पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से रहा और अभी भी पूरे हिंदुस्तान के लोग उन्हें याद करते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी को। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से अब उनकी जयंती पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, नागपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और आप लोग 133वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप लोगों का, सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन अपन जयंती समारोह समिति की तरफ से करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए HKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।